आज सबसे पहले बात इजराइल के आतंक के खिलाफ मुहिम की करने वाले हैं। लेबनान से लेकर गाजा तक इजराइल बम बरसा रहा है। हिजबुल्लाह पर एक्शन के बाद इजराइल अब आतंक के खात्मे पर काम कर रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों में अब दहशत है कि आखिर अगला टारगेट कौन होगा, क्योंकि इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अब गरजना शुरू कर दिया है। 3-वे एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। 57 दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद इजराइल अपने लक्ष्य पर डटा हुआ है, क्योंकि अब आईडीएफ की स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन ट्रिपल एच पर काम शुरू किया है। क्या है ये ऑपरेशन ट्रिपल एच, आज आपको इस पर पूरी डिटेल देंगे। दूसरी खबर की अब बात करते हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती ऐसा लग रहा है कि शुरू हो चुकी है, और इस बार पीएम शहबाज शरीफ ने ऐसी गलती कर दी है कि उन्हें भी अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की तरह पाकिस्तान से कहीं फुर्र ना होना पड़े। कर्ज लेना पाकिस्तान की मजबूरी भी है और बीमारी भी, लेकिन अब ये बीमारी लाइलाज होती दिखाई दे रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। जहां एक तरफ पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कर्ज में डूबा है, हर एक पाकिस्तानी पर करीब 3 लाख के कर्ज की बात कही जा रही है। जनता भूख से बेहाल है, विद्रोह की स्थिति खड़ी हो गई, लेकिन पाकिस्तान का आतंक के प्रति जो लगाव है वो खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा। और इसकी ताजा गवाही दे रही है आतंकी जाकिर नाइक की पाकिस्तान यात्रा। जाकिर पाकिस्तान का सरकारी मेहमान बना घूम रहा है। जी हाँ, आतंकी जाकिर नाइक की हम बात कर रहे हैं। वहां लोगों को नफरत का पाठ पढ़ा रहा है। सवाल है, क्या ऐसे सुधरेगी पाकिस्तान की हाल? क्या ऐसे बेहतरी आएगी? ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। और आखिर में बात करेंगे चुनावी माहौल में समाजवादी पार्टी विधायक महबूब अली की विवादित टिप्पणी की। महबूब अली ने बीजेपी को वार्निंग दे दी कि अब देश में बीजेपी का राज खत्म होने वाला है। महबूब अली कह रहे हैं कि बीजेपी अब सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि देश में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। क्या इशारा है महबूब अली का? इस बयान के मायने भी आपको समझाएंगे, विस्तार से इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करने वाले हैं इजराइल के आक्रामक मोड की, क्योंकि इजराइल अब बदला लेने पर आ गया है। इजराइल चुन चुन कर अपने दुश्मनों को ढेर कर रहा है। तो किस तरह से अब तैयारी कर ली है इजराइल ने, ये अब हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन ट्रिपल एच पर काम चल रहा है। ट्रिपल एच का मतलब जरा आपको समझा देते हैं। हमास का खात्मा लगभग हो चुका है। गाजा में जो हमास के आतंकी है वो साफ हो चुके हैं, और जो पॉलिटिकल चीफ रहा है इस्माइल हानिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसको भी ढेर कर दिया गया। हिजबुल्लाह का खात्मा कैसे हुआ? नसरल्लाह के खात्मा के साथ साथ हिजबुल्लाह की जो अंतिम स्क्रिप्ट है वो लिखी जा चुकी है, क्योंकि पहले पेजर अटैक हुआ, बीपर अटैक, आपको याद होगा। हिजबुल्लाह के जो लड़ाके थे वो लहूलुहान होते दिखाई दिया, और उसके बाद जो चीफ था नसरल्लाह, उसे जहन्नुम भेज दिया गया। और अब बारी है हूती की, यानी तीसरे एच की, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि हूती का जो चीफ है अली, उसको भी ढेर करने का प्लान बना लिया गया इजराइल की तरफ से, और इसको लेकर तैयारी पूरी होती दिखाई दे रही। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए जल्दी से आपको तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर आपका देखना जरूरी इसीलिए है क्योंकि स्ट्राइक्स बहुत तेजी से हो रही है। देखिए, यमन में आईडीएफ ने इतना बारूद बरसाया है कि यमन में अब हूती विद्रोही भी घबरा रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि वही हश्र तो नहीं होने वाला जो हमास और हिजबुल्लाह का होता दिखाई दिया। ये देखिए, जो स्ट्राइक्स हुई हैं, बारूद बरसता यहाँ दिखाई दे रहा है, आग ही आग लगी दिखाई दे रही है। यमन का ये वो इलाका है जहां हूती विद्रोही अपना गढ़ बनाए हुए थे, और उससे टारगेट करके यहाँ आईडीएफ ने ये अटैक किया। तस्वीर देखिए, यमन में स्ट्राइक की है, यानी लगातार सिलसिलेवार तरीके से इजराइल अपना एक्शन मोड में आता दिखाई दे रहा है और काम उस पर करता दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कैसे हमले तेज किए गए, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास का तो खेल खत्म हो गया है, लेकिन अब हूती को ठिकाने लगाने का काम इजराइल ने तेज कर दिया है, ऐसा हमें लग रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी जल्दी से आपको बता देते हैं। एक्शन कैसे अब लिया गया है यमन में, आपके सामने डिटेल्स रख रहे हैं। देखिए, इजराइल ने यमन के होइदे ईदा में
एयर स्ट्राइक की है। ये पोर्ट है जिसपे स्ट्राइक की गई है। होदे ईदा बंदरगाह पर जबरदस्त बमबारी हुई। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई कैसे बारूद बरसता यहाँ दिखाई दिया है। हसन नसरल्ला की मौत वाले दिन ही हमला कर दिया, यानी एक दिन भी अब इजराइल बर्बाद नहीं करना चाहता और सैकड़ों हूती विद्रोहियों के जान से मारे जाने की खबर है। जी हाँ, मौत के घाट उतारा गया हूती विद्रोहियों को। बंदरगाह पर कई सालों से इन हूती विद्रोहियों का कब्जा था। बहुत इंपॉर्टेंट था ये बंदरगाह, बहुत से शिप्स यहाँ से गुजरते थे और बंदरगाह का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी में हूती विद्रोही किया करते थे। हूती विद्रोहियों ने ड्रोन मिसाइल हमले को जिस तरह से अंजाम दिया था उसका जवाब इजराइल ने दे दिया है। जिस तरह से हमास का समर्थन किया था उसका भी जवाब दे दिया है। इजराइल ने यमन के होदे ईदा में एयर स्ट्राइक्स किए हैं। वो तमाम जो ठिकाने थे जहां हूती विद्रोही अपने आर्म्स और एम्यूनेशंस रखते थे, लड़ाकों को रखते थे, उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया है। होदे ईदा बंदरगाह पर जबरदस्त बमबारी हुई है और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कैसे बारूद बरसता दिखाई दिया है। हसन नसरल्ला की मौत वाले दिन ही यह हमला किया गया, यानी एक भी दिन बर्बाद नहीं किया गया है। हूती पिछले कई महीनों से देखिए इजराइल को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, निशाना बना रहा है और एक तरह से हमास और हिजबुल्लाह का साथ दे रहा था। तो क्या अब हिसाब होने का वक्त आ गया है हूती के लिए? इजराइल कम से कम यही इंडिकेट करता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाले सभी आतंकी संगठनों से आईडीएफ चुन चुन कर बदला ले रही है। आज से करीब एक साल पहले इजराइल ने हमास आतंकियों के खिलाफ जंग छेड़ी, जिसके बाद लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती ने इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ दिया। समय समय पर इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी गई। हमास की सफाई के बाद आईडीएफ ने लेबनान का रुख किया। महीनों से इजराइल को धमका रहे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को टारगेट किया गया। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने जहां पेजर अटैक कर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को बिल से बाहर निकाला, वहीं आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को उसके बंकर में ही ढेर कर दिया। नसरल्लाह के मरते ही हिजबुल्लाह की कमर टूट गई। उसके लड़ाके लेबनान छोड़कर भागने लगे। चंद घंटों में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को मलबे में तब्दील कर दिया गया। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब नेतन्याहू के टारगेट पर हूती विद्रोही आ गए हैं। हूती पिछले कई महीनों से इजरायली सीमा और इजरायली जहाजों को निशाना बना रहा था, जिसका जवाब देने का समय आ गया। जिस दिन नसरल्लाह का खात्मा हुआ उसी दिन इजरायली फाइटर जेट ने यमन पर कहर बरपाया। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हजारों टन बारूद बरसाए गए। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हूती की हिमाकत का पुख्ता जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। आतंकियों के लिए इजराइल के पास बारूद की कमी नहीं है। इजराइल के बरसाए बमों से जो आग लगी उसे बुझाने के लिए हूती के पास पानी कम पड़ गया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आतंकी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इजरायली सेना हर जगह अपनी पहुंच रखती है। यमन का होदे ईदा बंदरगाह इजराइल से 1800 किलोमीटर दूर मौजूद है। इतनी दूरी पर सटीक हमले करना काफी बड़ी बात मानी जाती है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में माहिर है। इससे पहले भी इजराइल ने लड़ाकू विमानों के जरिए यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए थे। फिलहाल इजराइल के इस हमले को हूती के ड्रोन अटैक का जवाब माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इजराइल के स्ट्राइक के बाद हूती विद्रोही अंडरग्राउंड हो जाते हैं या हिजबुल्लाह की तरह इजराइल को ललकारते हैं, क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह और हूती के समर्थक ईरान ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में हूती की एक और हिमाकत, उसके अंत की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।